बलरामपुर जिले के सनवाल क्षेत्र के पचावल गांव के टेमनपारा में 70% आबादी पंडो जनजाति की है। आदिवासी बहुल ये गांव आजादी के 75 साल बाद भी एक पुल का इंतजार कर रहा है। यहां के बच्चे आज भी उफनते नाले को पार करके स्कूल जाते हैं। पचावल गांव के टेमनपारा की बदहाली पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल बरसात आती है और ये गांव टापू बन जाता है। न सड़क न पुलिया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कई तो हफ्तों तक स्कूल के पास किसी जान पहचान वाले के घर में ही फंसे रहते हैं और कुछ बरसात भर पढ़ाई छोड़ देते हैं। टेमनपारा के ग्रामीण बोलते हैं कि जान जोखिम में डालकर थोड़ी ना स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ टेमना में एक प्राथमिक स्कूल है, सेलिया में मिडिल स्कूल है। यहाँ के बच्चे प्राथमिक से निकलकर पढ़ाई करने मिडिल स्कूल में जाते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ काफ़ी समस्या होता है बच्चों को और हम लोगों को भी, किसानों को भी। और बरसात के दिन में किसी का डिलीवरी वगैरह कभी मामला होता है तो यहाँ के लोग इतना मजबूर हैं। बारिश होने के बाद यहाँ जब नदी में पानी आता है तो उन लोग अपने खटिया चरपाई के माध्यम से उसको लेकर जाते हैं 2-3 किलोमीटर, तब जाके एम्बुलेंस मिल पाता है। और साथ ही ये पारा जो है टेमना में पंडो बहुल क्षेत्र है। यहाँ काफ़ी बच्चे जो हैं पंडो समाज के ही हैं। पंडो समाज का जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है और आज तक आज़ादी के 76 साल बाद भी ये टेमना पंचायत मूलभूत समस्याओं से परेशान है, मूल चीज़ों से। जब सड़क ही नहीं है तो आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ सड़क की बात नहीं, ये सपनों और भविष्य की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये गांव कृषि मंत्री रामविचार नेताम के गृह ग्राम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। फिर भी आज तक न पुल बना न समाधान हुआ। जिला सदस्य संतोष यादव ने बताया कि इस क्षेत्र के कद्दावर नेता और वर्तमान में कृषि मंत्री रामविचार नेताम प्रदेश के बड़े नेता कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तो ये बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे, लेकिन इतने वर्षों के बावजूद भी अपने गृह ग्राम से महज 2 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों की समस्याएं उनको दिखाई नहीं दी। सनावल से लगा हुआ गांव है पचावल। पचावल का सेलिया पारा है जो पंडो जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। नदी में पुलिया नहीं होने के वजह से वहाँ के जो स्थानीय बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्थानीय लोगों का जो स्वास्थ्य लाभ है, गाड़ियों का, वाहनों का आना जाना नहीं हो पा रहा है। अभी बरसात का दिन है, लोग खेती किसानी के लिए जो खाद बीज लेने का जो काम करते हैं वो नहीं उनका हो पा रहा है। यह जो समस्या है वो आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के गृह गांव पे लगा हुआ गांव है पचावल, उसका पारा है सेलिया। उसके उस जगह का स्थिति ऐसा है, तब पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसा होगा आप यही संकलन लगा सकते हैं। आप खुद मौके पे गए हुए हैं और वहाँ पुलिया और आवागमन का स्थिति आप तो देख ही लिए हैं। मंत्री रामविचार नेताम खुद कृषि मंत्री हैं, उसके बावजूद भी किसानों के लिए खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है समय पे, तो बाकी क्या क्या आप उम्मीद करेंगे? रामविचार नेताम वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री भी हैं, फिर भी इन लोगों की समस्याएं माननीय मंत्री जी को दिखाई नहीं देती। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब उनके गृह ग्राम में इस तरह की स्थिति है तो पूरे प्रदेश में क्या स्थिति होगी। हमने जब बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा से बात की तो उन्होंने सेतु विभाग पर जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। और कहाँ पढ़ाई कर ली जाती है? सेलिया पारा। सेलिया पारा में कौन सी क्लास में हो? सातवीं करती है आप लोग? तैयार कर। और लगभग आपको स्कूल में गांव से कितने लोग? 10-20 लोग। सेलिया पारा पढ़ाई करने जाते हैं टेमना गाँव के घर में। ये जो नदी पीछे दिख रहा है इसको कैसे पार करते हैं? पानी में ही पार करते हैं कि पैर से पार करते हैं? और जब बरसात वगैरह आता है तो कैसे करते हैं आप लोग? नहीं जाते हैं। कहाँ नहीं जाते हैं? कुछ दिन। लगभग कितने बच्चे यहाँ से पढ़ाई करने जाते हैं उस पार? 10-20 बच्चे जाते हैं। तो कब मिलेगा टेमनपारा को एक पुल? कब तक ये बच्चे पानी में बहती पढ़ाई और बहानों के बीच झूलते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं, ये सवाल है उस व्यवस्था का जो चुनावी वादों में पुल बनाती है, जमीनी हकीकत में नहीं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये सनावल का ग्राम पंचायत पचावल का ये टेमना पारा है और ये टेमना पारा के पास ये जो नदी है लगभग कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इस क्षेत्र के बाद उधर आप जब पार करेंगे तो वहाँ पंडो जनजाति के लोगों की बसाहट है, जहाँ अगर 1000 लोगों की आबादी है तो लगभग 70-700 से अधिक लोग जो है पंडो जनजाति के लोग हैं। और यह क्षेत्र हमारे स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी का क्षेत्र है
और बरसों से यहाँ के लोगों को इस पुलिया के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो बच्चे हैं नदी को पार कर स्कूल माध्यमिक शाला में जाते हैं और माध्यमिक शाला के बाद अपने घर वापस जाते हैं। कई बार बरसात के मौसम में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर वो स्कूल आए हैं और वापस जा रहे हैं, अगर नाला भर जाए तो नदी के पास में ही उनको रहना पड़ता है। इस मामले में ग्रामीण कई बार स्थानीय विधायक रामविचार नेताम कृषि मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे इस क्षेत्र के कदावर नेता रामविचार नेताम मंत्रालय का ऐसा कोई भी मंत्री पद नहीं है जो उन्होंने नहीं पाया, सिर्फ मुख्यमंत्री को छोड़कर। तो आप समझ सकते हैं जब उनके क्षेत्र में ऐसी स्थिति, तो आने वाले समय में उनके और दूसरे क्षेत्रों में क्या स्थिति बन रही होगी। स्वदेश न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।